वहाँ के पत्रकार बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिले और बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आपने 1935 में घोषणा की कि मैं हिंदू परिवार में जन्म मेरा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। ये 1935 में आपने घोषणा की और 1956 में आप बौद्ध धर्म को अपना रहे हो, तो इतना देर, इतनी अवधि अपने बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए क्यों लगाई? ये सवाल उन पत्रकारों ने बाबा साहब से पूछा। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जवाब दिया कि ये जो धम्म का काम है वो इतना आसान नहीं है। इस देश के लोगों को बौद्ध धर्म की ओर लेकर आना इतना आसान काम नहीं है। और आज मैं जब बाबा साहब अम्बेडकर जी के विषय पर पीएचडी कर रहा हूं, तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के लोगों को किस तरह से बौद्ध धर्म के ऊपर, बौद्ध धर्म के मार्ग पर लेकर आए, ये संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहता हूं। आज आप लोग यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आए हो। कुछ लोग ऑलरेडी बौद्ध होंगे, कोई लोग बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बुद्धिज्म को नहीं मानते। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को उनके जीवन का कंक्लूजन, संघर्ष बाबा साहब ने बुद्ध क्यों दिए? जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जी को धर्मांतर करने के लिए सिखों का बहुत बड़ा न्योता था। यहाँ तक कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोने के पालकी से यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की भारत के सिखों ने निकाली थी कि बाबा साहब आप हमारा धर्म अपनाइए, हमारा धर्म अपनाइए। बाबा साहब को क्रिश्चियन धर्म मिशनरी ने बाबा साहब को आह्वान किया कि बाबा साहब आप क्रिश्चियन धर्म में आइए। बाबा साहब को इस्लाम धर्म के लोगों ने कहा कि बाबा साहब आप इस्लाम धर्म स्वीकारिए, लेकिन फिर भी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सिख धर्म को, इस्लाम धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को नहीं अपनाया। जो सोना देने को तैयार था, जो जमीन देने को तैयार था, जो पैसे देने के लिए तैयार थे, फिर भी बाबा साहब ने इन धर्मों को नहीं अपनाया। और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? ये 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने उसका जवाब दिया। ये जवाब देने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी हम लोगों को किस तरह से बौद्ध धर्म की ओर लेकर आए, ये थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं आयोजकों से पूछना चाहूँगा कि मेरे पास समय कितना है? कितना समय? 20 मिनट। टोटल 20 मिनट्स है। मैं 20 मिनट में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता हूं। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करके आए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत की पूरी परिस्थिति को देखा और उस समय कई सारे चेंजेस, कई सारे घटनाएं भारत में घट रही थी। भारत को आजादी की मूवमेंट इस देश में शुरू हो रही थी और कई सारे चेंजेस, कानूनी चेंजेस इस देश में हो रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1923 में देखा कि बोले कमीशन ने जितने भी पानी के तालाब हैं, पानी के कुएं हैं, वो सभी के लिए खुले किए हैं। कोई भी उन कुओं से पानी पी सकता है, उन तालाब से पानी पी सकता है। बाबा साहब ने देखा ये कानून बनने के बावजूद भी हमारे लोग वो पानी पीने से डर रहे हैं, वो पानी को हाथ लगाने से डर रहे हैं। और फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1923, 24, 25, 26 और मार्च महीने तक, 27 के मार्च महीने तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोगों में जाकर उन लोगों में जागृति तैयार की। और 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर जी सबको इकट्ठा करके, कम से कम 50,000 लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब पहाड़ के चौदार तालाब पर लेकर गए। और जैसे ही बाबा साहब ने वो अपने हाथ में हथेली में पानी उठाया, बाकी के सारे लोगों ने बाबा साहब का अनुकरण किया और वो पानी बाबा साहब के पीछे पीछे उन्होंने उठाया और वो पानी पीने का काम किया। हम लोगों को ये बताया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन किया, लेकिन वही बाबा साहब अम्बेडकर अपने किताबों में लिखते हैं कि मैंने कोई पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, हमारा संघर्ष पानी पीने का नहीं था। तो बाबा साहब का संघर्ष किस लिए था? बाबा साहब ने जो घोषणा पहाड़ के चौदार तालाब से की, बाबा साहब ने कहा कि जागृति का अग्नि हमेशा जलाए रखना, इसे बुझने नहीं देना। बाबा साहब ने एक जागृति निर्माण की। क्या जागृति निर्माण की? कि अगर एक कुत्ता उस तालाब से पानी पी सकता है
अगर कोई जानवर उस तालाब से पानी पी सकता है तो हम इंसान हैं, हम इंसानों को भी वो अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने पानी पीने का आंदोलन नहीं किया, मरे हुए समाज को जिंदा करने का काम बाबा साहब अंबेडकर जी ने पहाड़ के तालाब से किया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हम लोगों के दिलों में जागृति निर्माण की। जागृति निर्माण करने के बाद, क्योंकि उस समय हम हिंदू थे, तो हमारे लोगों का दूसरा आंदोलन शुरू हुआ कि अब हमें पानी पीने का अधिकार मिल गया है, हमें तालाब पर जाने का अधिकार मिल गया है, अब हमें मंदिर में जाने का भी अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब ने कहा ठीक है, तुम्हें मंदिरों में जाना है। 2 मार्च 1930 को बाबा साहब अंबेडकर जी ने फिर से हजारों लोगों को इकट्ठा किया और महाराष्ट्र के नासिक जिले में कागाराम मंदिर के एंट्री का बाबा साहब अंबेडकर जी ने मूवमेंट खड़ा किया। और जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर उस मंदिर में प्रवेश करेंगे, अंदर से बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए गए और अंदर से पथराव हुआ। एक पत्थर आकर बाबा साहब को लगा और बाबा साहब लहूलुहान हो गए। और वहीं पर बाबा साहब ने कहा कि देखो, तुम अपने आप को हिंदू समझते हो, अगर तुम हिंदू होते तो ये मंदिर में हमें लेते। बाबा साहब अंबेडकर जी ने धीरे धीरे लोगों के दिलों में ये सवाल पैदा कर दिया कि अगर हम भी हिंदू हैं, वो भी हिंदू है, तो फिर वो हमें मंदिर में क्यों नहीं लेते, हमें मंदिर में क्यों नहीं लेते। 1930 का भी आंदोलन पूरा हुआ। 1930 के बाद 1931, 32, 33 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। और जब बाबा साहब अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, गांधी का वहां पर कहना था कि आजाद भारत में अछूतों को अगर वहां पर कोई भी अधिकार मिलता है तो ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। गांधी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि आजाद भारत में अगर अछूतों को अधिकार मिलते हैं तो हमें ऐसी आजादी नहीं चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये बातें समाज को लाकर बता दी। पूना पैक्ट का आंदोलन हुआ, पूना पैक्ट में बाबा साहब की सिग्नेचर हुई और फिर हमारे अधिकार छीन लिए गए। यानी जो लोग हमें हरिजन कहा करते थे, हिंदू कहा करते थे, वही हम लोगों को अधिकार देने को तैयार नहीं थे। और फिर इस देश का संविधान लिखने की जब तैयारी शुरू हुई, बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में गए, कितना संघर्ष हुआ वो हम सब जानते हैं। और जब बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में गए, बाबा साहब ने सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बढ़िया संविधान बाबा साहब ने इस देश को निर्माण करके दिया। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बाबा साहब का वंशज हूं या बाबा साहब के परिवार से हूं, ये बात वर्ल्ड के लोग एक्सेप्ट करते हैं। इससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के बारे में कहा कि बाबा साहब अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा होते तो हम सूरज का नाम बदलकर उसे अंबेडकर कर देते। इतनी बाबा साहब अंबेडकर जी की आज संविधान को लेकर पूरी दुनिया बाबा साहब की तारीफ करती है। लेकिन वही बाबा साहब अंबेडकर इस देश को संविधान देते हुए कहते हैं कि ये संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, इसको चलाने वाले लोग अगर गलत है तो संविधान किसी काम का नहीं। यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला, नेपाल के लोग बाबा साहब के संविधान को रेफर करते हैं, बाबा साहब के संविधान की तारीफ करते हैं। लेकिन वही बाबा साहब कहते हैं कि संविधान चलाने वाले लोग अगर गलत हो तो संविधान किसी काम का नहीं। बाबा साहब को पता चल चुका था कि संविधान मैंने सबसे बढ़िया बनाया है, लेकिन जिनके हाथों में दे रहा हूं वो नालायक है, वो देश को संविधान पर नहीं चलाएंगे, देश को संविधान पर नहीं चलाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी को पूछा गया, बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने भारत का संविधान फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस से उठाया है, वहां से कॉपी किया है। बाबा साहब को यह सवाल पूछा गया, बाबा साहब ने कहा मैंने भारत का संविधान किसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं उठाया, मैंने भारत का संविधान बुद्ध के अनुसार तैयार किया है, बुद्ध के संदेश पर, बुद्ध के धम्म के अनुसार तैयार किया है। इसका प्रियम्बल कभी पढ़ लो। इक्वलिटी, समानता किसी धर्म में नहीं है, सिर्फ बुद्ध के धम्म में समानता है। भाईचारा कोई धर्म नहीं सिखाता, भाईचारा केवल बुद्ध का धम्म सिखाता है। और इसलिए ये बुद्ध जो प्रियम्बल है, ये पूरा प्रियम्बल संविधान किस आधार पर है, वो प्रियम्बल बुद्ध के आधार पर है। बाबा साहब को पता चल चुका था ये लोग संविधान इस देश में नहीं चलाएंगे और तब मेरे देश के लोग कहां जाएंगे।
मेरे लोग कहाँ जाएंगे, मुझे फॉलो करने वाले लोग कहाँ जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी से सवाल किया गया कि बाबा साहब इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा। आप लोगों ने बाबा साहब का बीबीसी का इंटरव्यू शायद पढ़ा होगा, देखा होगा। ब्लैक एंड व्हाइट में वो इंटरव्यूअर बाबा साहब से सवाल करता है कि बाबा साहब इस देश के लोकतंत्र का क्या होगा। बाबा साहब कहते हैं ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, इस देश का लोकतंत्र ज्यादा देर नहीं चलेगा। फिर वो इंटरव्यूअर मुलाकात लेने वाला बाबा साहब से पूछता है कि बाबा साहब ऐसे हालात में आपके लोगों का क्या होगा, आपके लोग कहां जाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि हमें पर्यायी व्यवस्था खड़ी करनी होगी, अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी। और बाबा साहब ने केवल अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी इतनी बात नहीं रखी, बाबा साहब ने वो अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी की और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ। वो अल्टरनेट व्यवस्था क्या है, बाबा साहब को पता था एक दिन इस देश में ऐसा आएगा जब इस देश का संविधान हमारे लिए इस्तेमाल में लाना बंद किया जाएगा। इस देश के संविधान में लिखा हुआ रिजर्वेशन खत्म किया जाएगा, एजुकेशन खत्म किया जाएगा। तब मेरे देश के लोग, मेरे अनुयायी कहां जाएंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का निर्णय ले लिया। बाबा साहब के कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब अगले साल इलेक्शंस है, अगर आप आज बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हो तो 1957 में आपको हिंदुओं के वोट नहीं मिलेंगे। आप आपका दीक्षा का कार्यक्रम एक साल रोकिए, उसके बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए। बाबा साहब ने कहा तुम लोगों में से कोई भी अगर मेरे साथ नहीं आया, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाकर बुद्ध की शरण में जाऊंगा, मैं अकेला जाऊंगा। और फिर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अशोका विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उस दीक्षा के पीछे एक संदेश है कि इस देश का संविधान अगर आपके मदद के लिए, आपके सहायता के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता तो ये बुद्ध आपकी रक्षा करेगा, ये बुद्ध आपके पीछे खड़ा हो जाएगा, डट कर खड़ा होगा। हम आज भी बाबा साहब के आदेश कर और संदेश को हम जान नहीं पाए। आज भी जैसे हमारे भंडारी साहब ने कहा, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे लोगों की चिंता क्या है, बौद्ध धर्म अपना लिया तो हमारा रिजर्वेशन चला जाएगा, हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इस डर से हमारे लोग बुद्धिज्म की ओर नहीं जा रहे। आज मैं श्रामणेर बना हूं, मैं इसलिए बना हूं क्योंकि आज से 1 महीना मैं वर्ल्ड टूर पर हूं। कल मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया से वहां के बौद्ध जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर मेरी सारी सभाएं लगी हुए, कॉन्फ्रेंसेस लगे हुए। और उसके बाद 18 तारीख को मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच पर जाऊंगा, जहां पर 128 देशों के बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। और वहां पर जाकर भारत के बौद्धों की असली परिस्थिति क्या है वो वहां के बौद्ध देशों को बताऊंगा, और वो बौद्ध देशों का समर्थन भारत के बौद्धों के पीछे खड़ा करने का काम करूंगा। ये मार्ग बाबा साहब ने हमें बताया। जब बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तब बाबा साहब ने कहा कि अब घर में बहुत हो गया, अब घर में बहुत हो गया, भारत में बहुत हो गया, अब भारत के बाहर जाकर दिखाओ और वहां से अपने अधिकार प्राप्त करो। बाबा साहब हमको इस वर्ल्ड से जोड़ कर गए, विश्व से, बौद्ध विश्व से जोड़ कर गए, लेकिन हम वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं। हम लोग चमार, वाल्मीकि, जाटव, इस तरह से जातियों में लगे पड़े हैं। मुझे बताओ, आपके यहाँ का दिल्ली का चमार, आपके यहाँ का उत्तर प्रदेश का चमार क्या महाराष्ट्र में पाया जाता है? नहीं है। वहां पर चांभार बोलते हैं और वो भी पूरी तरह से हिंदुइज्म है। कम से कम यहाँ के चमार अम्बेडकराइट्स तो है। क्या यहाँ का दिल्ली का वाल्मीकि महाराष्ट्र में, पंजाब में तो मिल जाएंगे? क्या वो आंध्र में मिलेंगे? क्या वो तमिलनाडु में मिलेंगे? नहीं। महार हो, चमार हो, वाल्मीकि हो, जाटव हो, इस टाइटल को लेकर अगर आप चलोगे, आप आपके स्टेट के बाहर भी जाने नहीं जाओगे, आपके स्टेट के बाहर भी। लेकिन बुद्धिस्ट आइडेंटिटी लेकर चलोगे, पूरा विश्व आपका स्वागत करने तैयार होगा कि मेरे भारत के बुद्ध के धरती से मेरे लोग आए हैं।